सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तेऽनन्तपर्याये दर्पणं तद्विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरीयाणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोय सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषियों तीर्थंकर भगवान के दिव्य देश नाम शालवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी सल्लेखना का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि है जीव जिसकी सल्लेखना समझ जाती है उसके भाव में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि अंत भला सो सब भला। अंत में भला हो जाए तो सारा काम भला हो जाता है। यदि किसी जीव ने 7वें नरक की आयु भी बांध ली और वह सल्लेखना के समय अपने परिणामों को संभाल लेता है और परिणामों की विशुद्धि बना लेता है, तो वह उसकी 7वें नरक की आयु भी पहले नरक में संक्रमित कर जाएगी। नरक की आयु पहले बांध चुका था 7वें नरक की, लेकिन मरण कर रहा था उस समय उसने अपने परिणामों की निंदा ग्रह करके और परिणामों की आलोचना करके और अपनी विशुद्धि बना ली, और उस विशुद्धि के फलस्वरूप उसकी 7वें नरक में जाने वाला जीव पहले नरक में चला गया। कितना अंतर आया नंदलाल जी। देखो आज लोक में भी ऐसा होता है। कैसा होता है? किसान है ना, किसान क्या करता है संजय भाई? सरकार से कर्ज लेता है बैंक से, ठीक है ना। 10 लाख का कर्ज लेगा लेकिन चुकाएगा नहीं। क्यों? 10 लाख का कर्ज लेगा और चुकाएगा नहीं, बैठा रहेगा, क्योंकि चुनाव आएंगे तो सरकार छूट दे देगी। तहसीलदार साहब, होता कि नहीं होता? जब चुनाव आएंगे तो सरकार छूट देगी कि जिसके 10 लाख हैं वो 1 लाख 9 लाख सरकार भरेगी और उसको मात्र 1 लाख भरना है, और चुनाव आए तो वह 1 लाख में निपट गया। लिए 10 थे और एक दे करके वो फ्री हो गया। कितनी उसको छूट मिल गई।
ऐसे है जीव समझ मेरी बात, यदि तूने मरण के समय भी अपने परिणाम अच्छे कर लिए तो तेरी छूट बहुत बड़ी मिल सकती है, लेकिन मरण के समय परिणाम अच्छे उसी के होंगे जिसने जन्म के समय परिणाम अच्छे रखे होंगे। हे जीव, वो सुकमाल मुनिराज की चर्चा जो चल रही थी कि सुकमाल मुनिराज जो थे वो कौन थे? कौन थे नवरत्न भाई? हे जीव, वो सेठ के पुत्र थे और उनके घर में इतनी संपदा थी कि उस नगर में किसी के पास नहीं, राजा के पास भी नहीं। अब कितना बड़ा आदमी होगा विष्णु भाई? तुम भी इतने बड़े हो कि नहीं? क्यों? मुख्यमंत्री के पास जितनी संपत्ति नहीं है, राजकोष में जितनी नहीं है, उतनी विष्णु बोहरा के पास है। विष्णु भाई, इतनी संपत्ति कि राजा के पास नहीं और उनका बेटा है तो मात्र इकलौता एक। कितने बेटे? एक बेटा। और वह बेटा ऐसे पला कि उसने जन्म से लेकर के बड़े होने तक कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी। नंदलाल जी, जन्म से लेकर के बड़े होने तक उसने कभी रोशनी नहीं देखी और ना लाइट की रोशनी देखी। उसके घर में रत्नों का प्रकाश होता था, रत्न लगे हुए थे, उन रत्नों के प्रकाश में वह रहता था। एक दिन राजा आ गया उनके घर पे, नगर का राजा। और नगर का राजा आया, उसकी आरती, उसकी सेठानी ने आरती उतारी तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। राजा बोला कि हे सेठानी, क्या मेरे आने से तुम्हें कोई दुख है? नहीं राजन, ऐसा नहीं। तो तुम्हारा बच्चा रो क्यों रहा? महाराज, यह रो नहीं रहा है, आप जो आए तो आपकी कपूर से जो आरती उतारी गई, उस कपूर की आरती से जो धुआं निकला, उस धुआं इसकी आंखों में सहन नहीं हो रहा है और उस सहन ना होने के कारण इसकी आंखों से आंसू बह गए। इसने आज तक कपूर का धुआं भी कभी सहन नहीं किया। ओहो! तुरंत बाद राजा भोजन करने बैठा और उसके साथ में उनका पुत्र भी भोजन करने को बैठाया। अब पुत्र को भी चावल परोसा गया और राजा को चावल परोसा गया और दोनों थाली में बैठ के भोजन कर रहे थे। लेकिन राजा जो था वो बोल रहा था कि सेठानी, ऐसा स्वादिष्ट चावल तो मैंने आज तक नहीं खाया। और उस स्वादिष्ट चावल वही बेटे को भी परोसा गया। लेकिन बेटा क्या कर रहा था, उसने थाली में सारा फैला दिया और उसमें से एक एक बीन के खा रहा था। कैसे? हाथ भर के नहीं, एक एक बीन के। क्यों? राजन ने प्रश्न किया कि हे सेठानी, तुम्हारे बेटे के गले में तकलीफ है क्या? ये चिड़ियों के जैसे एक एक दाना बीन के खा रहा है, क्या इसके गले में तकलीफ है? नहीं राजन, इसके गले में तकलीफ नहीं है। इसने ऐसा चावल आज तक कभी खाया ही नहीं। नवरत्न भाई, जिसने बचपन से जैसा खाया होगा उसको वैसा ही अच्छा लगेगा और वैसा ही खाएगा। अब किसी के घर में संजय भाई देखो, हमारे आहार होते हैं, दया आती है। किसके ऊपर? उस बेचारे घर के मालिक के ऊपर।
ओह, माताओं देखो क्या होता है। माताओं रोटी बनाई कभी तुमने? रोटी बनाई कि नहीं? संजय की अम्मा रोटी बनाई कभी? ओह, हे जीव विष्णु भाई, जिसका जितना पुण्य होगा, जिसका जितना क्षेमोपशम होगा, उस बेचारे की वैसी ही मति चलेगी। एक आटा दोनों अम्माओं को दे दो और उनसे बोलो रोटी बनाओ। बेचारी एक अम्मा ऐसी रोटी बनाएगी कि वह गेंद जैसी बिल्कुल फूल जाएगी, और एक अम्मा बेचारी ऐसी रोटी बनाएगी जैसे वो खुजला कुत्ते का कान। खुजले कुत्ते का कान देखते ना, कान देखा कुत्ते का? मुकेश संगी, कुत्ते का कान देखा कभी? कुत्ते का कान कैसा होता है? देखो तुम डिस्टर्ब नहीं हो, सब आएंगे, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, सब आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। मुकेश संगी भोजराज से पूछ लेते। देखो भोजराज से यार, भोजराज भाई कुत्ता देखा तुमने कभी? उसके कान देखे कैसे रहते? कैसे रहते हैं? खड़े होते ना। और खुजले कुत्ते के कान कैसे होते हैं? खुजला कुत्ता होता है ना, जिसको पूरे शरीर में खुजली हो गई हो, उस कुत्ता के कान कैसे होते हैं? कान तो कान ही है। खुजले कुत्ते के कान जो होंगे वो नीचे को लटक जाएंगे, और जो अच्छा श्वान होगा उसके कान खड़े होंगे। ऐसे हे जीव, दो माताओं को आटा दिया, एक ने बेचारे ने ऐसी रोटी बनाई, ऐसी रोटी बनाई कि वह खुजले कुत्ते के कान जैसी। ऐसी उसको पकड़ोगे, एक कोने से पकड़ोगे और आधी जो है ना वो नीचे टपक जाएगी। और जो बेचारी विवेकशील अम्मा होगी वो ऐसी रोटी बनाएगी कि वह कान जैसे खड़ी रहेगी, और वह रोटी जो खाएगा। नवरत्न भाई ये बुरा नहीं मानना, हम बेचारों का चेहरा देख करके पता कर लेते बेचारा कैसी रोटी खाता है। जो देखो बेचारा, क्या नाम इनका, पवन भाई, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये त्रिकाल की सत्य घटना है। यदि कच्ची रोटी खाएगा बेचारे का चेहरा भी कच्चा हो जाएगा, ना तो वो कुछ काम कर पाएगा, ना उसका कुछ काम में मन लगेगा, बेचारा दिन भर आलसी बना रहेगा। और जो सिकी हुई खाएगा वो उत्साहवान, उत्साह उसके मन में भरा रहेगा। तो ऐसे है जीव, समझ मेरी बात, आटे में कोई अंतर था क्या? किस में अंतर था? उस बेचारे का उतना ही क्षेमोपशम था, आटे में कोई अंतर नहीं था। अग्नि वैसी थी, आटा वैसा था, लेकिन उसकी जो बुद्धि थी ना वह क्षेमोपशम था ना। उस बेचारे के क्षेमोपशम में कमी होने के कारण उस बेचारे ने कच्ची रोटी को ही सिकी मान ली। अब पवन भाई रोटी देवी ने परोस दी, अब भले कच्ची है, अब क्या कहोगे? क्या कहोगे? तो भोजराज भाई देवी ने रोटी परोस दी और बिल्कुल थाली के सामने बैठ गई, और रोटी जो थी पूरी कच्ची थी। अब क्या करोगे? ओह महाराज, एक कहानी और सुनाते हैं। वहाँ सम्य कॉमेडी में कहानी लिखी हुई है, जहाँ राग होता है वहाँ दोष नहीं दिखते, और जहाँ द्वेष होता है वहाँ गुण नहीं दिखते। हे जीवो, सम्य कॉमेडी में आचार्य भगवान कहते हैं कि एक अच्छा आदमी था और उसकी शादी हुई, और शादी हुई तो पहली पत्नी का नाम था सुंदरी,
वह सर्वगुण संपन्न, रोटी बनाने में भी, घर के कार्य करने में भी सर्वगुण संपन्न थी। और वह शादी हो गए 10-20 साल हो गए। अब 20 साल बाद क्या होता है? किससे पूछे? संजय भाई समझो जरा, देवी जैसी पहले दिन लगती थी, 20 साल बाद भी वैसे लगती क्या? दिनेश संगी से, दिनेश भाई तुम्हारी देवी तो यहाँ नहीं बैठी, जो कि मैं ना तुम सत्य बता दोगे। दिनेश भाई जैसी पहले दिन लगती थी 20 साल बाद भी वैसे ही लगती कि नहीं? जोर से बोलो ना। महाराज अब वैसी नहीं लगती। अब तो ये पहले दिन लाए थे तो ऐसा लगता था कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 20 साल बाद विजय भाई कहाँ गया? वो विजय भाई 20 साल बाद ऐसा लगता है कि क्यों लेके आए थे। सत्य है कि नहीं? नहीं लाए होते तो अकेले थे, स्वतंत्र थे, मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते थे, लेकिन गले में ठेंगुर बांध दिया। ठेंगुर जानते ना मुकेश भाई? ठेंगुर घंटी नहीं, ठेंगुर। ठेंगुर हाँ, बुंदेलखंड का शब्द। ठेंगुर किसे बोलते हैं? कोई बुंदेलखंडी? गले में गाय के, देखो जो गाय क्या होती संजय भाई, सुबह तुमने छोड़ी और शाम को वो भाग गई जंगल में, रोज रोज उसको लेने जाना पड़ता है, तो गले में एक वो बांध देते हैं, लंबी सी डंडी। देखी ना ज्ञानचंद जी? अब देखो ये तो गांव गांव में घूमे तो उनको सब पता होगा। अब गले में बांध दिया ठेंगुर। नंदलाल जी तुम क्या बोलते ठेंगुर को? हाँ, ढींगरा, ठीक है, जो भी है, ढींगरा झींगरा जो भी है, तो गले में बांध दिया ठेंगुर। अब वही गाय कहाँ जाएगी भग के? अब वही कहाँ जाए भग के? ऐसे हे पवन भाई, तू खूब महाराज के पास भगता था, मंदिर भगता था, बांध दिया बेचारे के गले में ठेंगुर उस पदम टोंगिया ने। अब तो नहीं भगेगा। अब भग भी जाए, भग भी जाए, पवन भाई सत्य बताना, भग भी जाए तो शाम को कहाँ आएगा? संजय भाई सत्य है कि नहीं? वह गाय बेचारी कितनी घूमे, लेकिन ठेंगुर बंधा है। शाम को वह ठेंगुर निकलवाने के लिए उसी थान पे आकर के बन जाएगा। ऐसे है भोजराज भाई, उसको 20 साल हो गए बेचारे सेठ को शादी हुए। अब वह सुंदरी जो थी अब उसको पसंद नहीं आ रही। उसने एक शादी और कर ली। क्यों? क्या बुरा? दूसरी शादी करना कौन सा बुरा काम है? मुकेश भाई बोलो ना। 18,000 रावण ने करी, 18,000 कृष्ण करी, भरत ने 96,000 शादियां करके और मोक्ष चले गए। शांतिनाथ ने 96,000 शादियां की और 96,000 शादी करने के बाद तीर्थंकर बन गए। पवन भाई मन हो रहा कि नहीं हो रहा? क्यों? क्यों? बोले महाराज एक कोई झेलना तो भारी पड़ रहा है, 2-4 और आ जाएंगी तो एक एक को तो झेल नहीं रही, 2-4 को कैसे झेलेंगे? लेकिन उस सेठ ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी जिससे करी उसका नाम था कुरंगी। क्या नाम था? कुरंगी। पहली थी सुंदरी और दूसरी थी कुरंगी, लेकिन यह नवयौवन थी और सुंदरी बेचारी बूढ़ी हो गई थी। अब जैसे इसकी शादी हुई, अब इसने उस पुरानी वाली की ओर देखना बंद कर दिया। नई के पास जाए, उसी के पास रहे, और एक दिन उसको दोनों, देखो अलग अलग क्या होता है, दो एक साथ रह सकते हैं क्या ज्ञानचंद जी?
क्यों? दोनों अलग अलग हो गई, दोनों का मकान भिन्न भिन्न हो गया। और सेठ जो था वो बेचारा कुरंगी के यहाँ रहने लगा, और सुंदरी जो थी वो अपनी धर्म ध्यान में लीन है। मेरा देव सुखी रहे, इसी में मैं सुखी हूँ। और यह सोच करके वह सुखी उसका चेहरा देख लेती और सुखी। एक दिन सेठ को कहीं बाहर जाना पड़ा, और सेठ कुरंगी से बोल करके गया कि हे कुरंगी, मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैंने तुम्हारी सारी व्यवस्था बना दी है, तुम अपने घर में रहना, कहीं जाना नहीं। वह कुरंगी गुणों की भी कुरंगी, मन की भी कुरंगी, क्योंकि उसने बेचारे ने बूढ़े से शादी क्यों की थी। विमल जी समझो जरा, अब तुमसे कोई आ जाए नई यौवन कि हमें विमल मार साहब से शादी करना है। विमल मार साहब इस पंचम काल के आदमी इतने सीधे नहीं है कि 60 साल के बुढ़े से शादी कर बैठे। जरूर कोई ना कोई लालच है, और उसने जो शादी की विष्णु भाई, वह लोभ के कारण की कि सेठ जी के पास पैसा खूब है और इसका सेठ का पैसा पूरा अपने कब्जे में कर लूँगा। तो वह 4 दिन के लिए सेठ बाहर गया। इस कुरंगी ने सारी चाबी थी, 4 दिन में सारे पैसे उड़ा दिए। घर में जितना सामान था वह भी सब बेच दिया, घर में कुछ भी नहीं बचा, और सारा पैसा अलग कर गपा करके और बैठ गए। 4 दिन बाद सेठ जब वापस आने वाला था, पवन भाई, जहाँ राग हो वहाँ दोष नहीं दिखते, और जहाँ द्वेष हो वहाँ गुण नहीं दिखते। तो वह कुरंगी के पास आया। वह सुंदरी जो थी, वह कुरंगी ने जैसे ही सुना कि सेठ आने वाले हैं और घर में कुछ नहीं है, वह सुंदरी के पास एक दिन पहले गई कि सेठ आने वाले हैं और कल तुम एक काम करना, सेठ को भोजन बना के खिलाना। उसने बोला हमारा सौभाग्य है, मेरा स्वामी घर पे आए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। उसने सारी तैयारी कर ली, हलवा पूड़ी खीर बनाई बढ़िया, लेकिन सेठ उसके पास नहीं गया। किसके पास गया? बिमल साहब। वह बेचारा कुरंगी के पास गया, और कुरंगी के पास जाकर के उसने मांगा कि हे कुरंगी, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे रोटी चाहिए। उसने साफ मना कर दिया, जाओ तुम उस बड़ी वाली के पास, कोई रोटी मोटी नहीं। फिर भी अभी सेठ को दोष नहीं दिखे, उसने धक्का मार के भगा दिया, जा तू उस बड़ी वाली के पास। और सेठ बेचारा चला गया, और उस सुंदरी ने उसकी आरती उतारी कि आज मेरे अहोभाग्य स्वामी मेरे घर पे आए, और आरती उतार करके उसके लिए बढ़िया 56 भोज खिलाए, खीर खिलाई। जैसे ही उसने खीर मुंह में रखी, थू थू करने लगा, थू करने लगा। ये कैसी तुमने खीर बनाई? इस खीर में तो कोई स्वाद ही नहीं है, जबकि उसमें काजू किशमिश मिठाई दूध रबड़ी सब पड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी वह थू थू करके वो लौट के आ गया। हे कुरंगी, उसके भोजन में स्वाद ही नहीं है। भोजन में स्वाद नहीं है ज्ञानचंद जी, भोजन में स्वाद नहीं है। भोजन में स्वाद नहीं है कि मन में स्वाद नहीं है। मन में स्वाद नहीं था, उसको 56 भोग भी फीके लगे। और फिर बेचारा आया कुरंगी के पास, हे कुरंगी मुझे भोजन दो। अब घर में तो कुछ था नहीं। उस बेचारी कुरंगी ने क्या किया, वह बाहर गई कटोरा लेकर के, और एक भैंस ने गोबर किया था। भैंस को नंदलाल जी दस्त लग गए थे।
क्यों दस्त लग गए थे? क्योंकि उसने गेहूं खा लिया था, खड़ा गेहूं खाया, उस भैंस को दस्त लग गए थे। वह बेचारी कुरंगी गई और वह पूरा गोबर जो थी कटोरे में भर के ले आई और उसने उसके सामने रख दिया, खा ले। सेठ ने कटोरा उठाया और पूरा पी गया, पूरा कटोरा पी गया। इतनी अच्छी खीर मैंने आज तक कभी खाई नहीं, इतनी अच्छी खीर है, उसमें जो गेहूं डले थे ना, क्या बोल रहा है, देखो इसमें जो काजू पिस्ता डले हैं कितनी स्वादिष्ट हैं। पूरा कटोरा भर के गोबर जो था पी गया, उसको गोबर नहीं लगा। पवन भाई समझो मेरी बात, जहाँ राग होता है वहाँ दोष नहीं दिखते और जहाँ द्वेष होता है वहाँ गुण नहीं दिखते। ऐसे हे विष्णु भाई समझ मेरी बात, तुम्हारी देवी कच्ची रोटी तुम्हें रख दे, क्या होगा? क्या होगा भोजराज भाई? देखो भोजराज बहुत सीधे साधे आदमी, सत्य बता देता है। भोजराज भाई यदि तुम्हारी देवी कच्ची रोटियां परोस दे तो क्या कहोगे? खा लेंगे, देख लो। हे जीव, यदि आज तो कच्ची मिल रही, यदि कुछ कह दिया तो कल कच्ची भी नहीं मिलेंगी। विष्णु भाई देखो जी भोजराज की बात नहीं है जी, घर घर की बात है। कहानी घर घर की ज्ञानचंद जी। हे जीव, जहाँ मेरा राग है, जहाँ मेरा राग है, उस देवी को एक बार लेकर के आ गए और वह देवी मेरे घर में आ गई। अब वह कच्ची खिलाएगी तब भी बेचारा कच्चे का आदी हो जाएगा। लेकिन हे नवरत्न टोंगिया, बेचारे का चेहरा देख करके ऐसा लगता है। संजय भाई हमें तो एक दिन ही जाना पड़ा, एक दिन ही जाना पड़ा और एक दिन में नहीं खा पाए। अब इस बेचारे देवता जो घोड़े पे बैठ के गया था और लेकर के आया है, इसकी क्या हालत हो रही होगी? हे नितिन भाई कहानी घर घर की ऐसे ही है, लेकिन उसको उस देवी में राग हो गया, इसलिए वह कच्ची भी पकी लगती है और कच्ची खा खा करके बेचारे का कच्चा चेहरा भी कैसा हो गया? कच्चा हो गया। इसलिए हे जीव, क्या चर्चा क्या चल रही थी? भूल गए। राजा राजा जो है ना भोजन करने के लिए बैठा है और साथ में सुकमाल भी बैठा है और सुकमाल राजा के साथ में भोजन कर रहा है। से राजा के लिए भोजन भात परोसा गया। भात जानते ना, बुंदेलखंड में भात बोलते हैं, ठीक है ना। भात परोसा गया, राजा ने हाथ भर के और पूरा खाया। है सेठानी, ऐसा स्वादिष्ट भात मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया। इतना स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट। और उस स्वादिष्ट भात के लिए सुकुमार जो है उसमें से एक एक बीन रहा है, एक एक। राजन बोला कि हे रानी, ये क्या बात है कि तुम्हारा बेटा एक एक बीन रहा है? बोले राजन, मेरा बेटा ऐसा भात नहीं खाता। तुम्हारा बेटा ऐसा भात नहीं खाता? तो बोले कैसा खाता है? इसके लिए मैंने आज तक बचपन से लेकर के कभी ऐसा भात नहीं खिलाया। जो भात खिलाया ना, जो चावल पकाए जाते हैं वो रात भर कमल की नाल में डाले जाते हैं। कमल की नाल होती ना,
उस कमल की नाल में रात भर उनको भिगोया जाता है और सुबह नाल में से निकाल करके पकाया जाता है। लेकिन रात में मैंने चावल थोड़े डाले थे और सुबह आपका आगमन पता चल गया, इसलिए मैंने उस नाल के चावल में थोड़े कच्चे चावल मिला करके और फिर पका दिए हैं। इसलिए मेरा बेटा वह कमल की नाल के चावल ढूंढ ढूंढ के खा रहा है। नवरत्न टोंगिया, पहले रात में कमल की नाल में चावलों को डाला, अब वह सारे चावल सुगंधित हो गए। मैंने जीवन भर ऐसे चावल इसको खिलाए। राजा परेशान है, राजा परेशान है। अब सेठानी क्या बोली? बोली महाराज और सुनो, इसको यदि गद्दे पर एक राई का दाना भी डला हो तो वह नींद नहीं आती उसको। नवरत्न टोंगिया तुम्हें आ जाएगी। एक राई का दाना, बोलो ना भोजराज भाई, राई का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था। बोलो, राई का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था, काया की शोध नाही गीदड़ तन भगते देखे। वह सुकमाल जिसको राजा ने, ऐसे ही नाम नहीं था उसका, राजा ने उसकी गतिविधि देख करके अपने राज्य का सुकमाल घोषित किया था, जिसने कभी सूर्य की रोशनी देखी नहीं, जो मखमल को छोड़ करके आज तक कभी जमीन पर चला ही नहीं, जहां चला शैतानी ने मखमल बिछवा दिए। पवन भाई तुम भी ऐसे ही चले होगे। जिस रोड पर सुकमाल को चलना है, रोड पे तो चलना ही नहीं, क्योंकि महल ही इतना बड़ा है कि महल से बाहर आज तक वह कभी गया नहीं। सारे महल में मखमल बिछा हुआ है, उस मखमल के ऊपर वह चलता है। एक दिन नगर में एक कंबल बेचने वाला आया और बड़ा सा कंबल, राजा की रानी मचल गई, हे राजन मुझे ये कंबल चाहिए है। रानी इसमें कौन सी बड़ी बात, ले लो खरीद लो, बोलो कितने का है। जैसे ही उस बेचने वाले ने रेट बताया, राजन बोला मेरे कोष में इतना धन नहीं है जितने का जो कंबल है ना। क्यों? क्योंकि उसमें हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए थे, इतना मेरे कोष में धन नहीं है। अब उसने सोचा कि जब इस कोष में धन नहीं है तो इस नगर में कौन खरीदेगा। वह नगर में चला गया निराश होकर के। उस सेठानी ने बुला लिया, हे कंबल वाले, यहाँ तेरे पास जो अच्छे से अच्छा कंबल हो वह कंबल मेरे बेटे के लिए दिखा, और जो राजा के लिए दिखाया था वो कंबल सेठानी को दिखाया। सेठानी ने कंबल खरीद लिया। किसके लिए? अपने बेटे सुकमाल के लिए वह कंबल खरीद लिया। और जैसे ही सुकमाल को वह कंबल खरीदा गया, उसने पैर से उसको फेंक दिया। बोले अम्मा ये कंबल मुझे चुभता है। नवरत्न भाई कौन सा कंबल? जो राज्य की रानी जिसके लिए मचल रही थी, वह कंबल सुकमाल के तन पे चुभ रहा है, और वह कंबल सुकमाल ने वे फेंक दिया। और वह कंबल जाकर के जब फेंका तो वह अपनी जो सुकमाल था ना, सुकमाल की बहू थी, उस बहू के लिए पैर की जूतियां बनवा दी उस कंबल की। ओह हे नवरत्न टोंगिया, हे नवरत्न टोंगिया, समझा उस काला को। काला क्या बोलता है संजय भाई, सुनो हमारी बात।
काला क्या बोलता है, बोले महाराज, महाराज तो वह बने जिसके पास खाने को नहीं हो, महाराज तो वह बने जिसकी बुद्धि काम नहीं करती हो, जिसको खाने को नहीं मिलता हो। वो बुंदेलखंड में बोलते मूड़ मुड़ाए तीन नफा, सिर की मुझ गई मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले रोग कहे महाराज। बुंदेलखंड में कहावत है कि मूड़ मुड़ाए तीन नफा। अब से नवरत्न को तो मुड़ा नहीं है, पहले से मुड़ी मुड़ाए हैं बेचारे, ठीक है ना। तो हे जीव यह अपने अंदर की कलुषता निकाल कि महाराज कौन बने जिसकी बुद्धि नहीं चलती हो, जिसके घर में खाने को नहीं हो, जो भूखन मरता हो, वह व्रत नियम ले और वह महाराज बने। हे जीव, यदि तेरी ऐसी सोच है तो तुझे नरक जाने से भगवान भी नहीं बचा सकते। नितिन भाई, यदि तू ऐसी सोचता है संजय भाई मेरे घर में संपत्ति भरी पड़ी है, मैं क्यों महाराज बनूं, मैं क्यों व्रत लूं, मैं क्यों नियम लूं। नियम तो वह ले जिसके घर में खाने को नहीं हो, जिसकी शादी नहीं हो रही हो, वह महाराज बने। जिसकी शादी हो रही हो वो महाराज क्यों बने। सत्य कि नहीं नवरत्न भाई। हे जीव, हे जीव, ये महाराज मार्ग ऐसा नहीं है कि जिसकी शादी नहीं हो रही हो तो जाओ महाराज बन जाओ, खाने को नहीं हो तो महाराज बन जाओ, फिर तुम्हें खाने को मिल जाएगा। लेकिन राजस्थान के लोग तो ऐसे ही सोचते। हे जीव, अभी तुम सोच जरा, तुम रामलाल से क्यों कहते महाराज बन जा। काला जी सत्य बताओ। त्रिलोकचंद जी क्या बोलता, बोले महाराज मेरे घर में तो फैक्ट्री है, मैं कैसे बन सकता हूँ। रामलाल के घर में फैक्ट्री नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई तो वही बन जाए ना। हे जीव, ऐसी मानसिकता है तो यह मानसिकता तेरे मिथ्यात्व की पहचान है, और मिथ्यात्व की पहचान है मतलब नरक जाने की पहचान है। महाराज कौन बनता है, जिसका तीव्र पुण्य का उदय हो। क्योंकि महाराज बनना भी इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं भोजराज भाई। क्योंकि तुम घर में बैठे तुम्हारी देवी दोनों टाइम अच्छा मन के फोन करके पूछ लेती है कि शाम को क्या बनाए। हे जीव, और महाराज बनेगा फिर रोज कच्ची रोटी खानी पड़ेगी, फिर क्या करेगा। हे जीव समझ जरा, वह सुकुमाल इतने सुकुमाल था और इतने भोग में पला हुआ था, उसके बाद भी एक बार उसने अपने पिता महाराज को देखा, और पिता महाराज को देखने के बाद उसको पूर्व भाव का जाति स्मरण हो गया। ये भोग मुझे क्यों मिले हैं भोजराज भाई, ये भोग क्यों मिले। शादी हो गई, पुत्र पुत्री हो गए, धन भी मिल गया, सारी सुविधा मिली है, क्यों मिली है। विचार किया कभी भूतराज भाई, बोलो ना क्यों मिले। हे जीव, वह सुकुमाल उसको पूर्व भोग का स्मरण हो गया। ये भोग में इस घर में पैदा क्यों हुआ, इसके पूर्व भोग में मैं मुनि था, मैंने महीनों के उपवास किए, एकासन किए, सूर्य की रोशनी में रह करके मैंने तप तपा, और उस तप के फलस्वरूप जो पुण्य बंध हुआ था, उस पुण्य बंध से मुझे ये भोग मिले हैं, और इस भोग में मैं लीन हो गया तो मेरी नरक गति पक्की है। उसको पूर्व भोग का जाति स्मरण आ गया, लेकिन शैतानी ने उसके घर से निकलने के लिए पाबंदी लगाई थी।
बेटा घर से बाहर नहीं जा सकता है, सारी सुविधा घर में है, घर से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि ज्योतिषी ने ऐसी ऐलान किया था कि जिस दिन यह मुनिराज के दर्शन करेगा उसी दिन यह महाराज हो जाएगा। देखो, महाराज होना ऐसा आसान नहीं है, और महाराज भी हो जाओगे, लेकिन शुद्ध भाव करना आसान नहीं है। वो बोधि दुर्लभ भावना, बोलो ना माता हो रावत वाली, बोलो जोर से। दुर्लभ से दुर्लभ है बोधि ज्ञान पाना। और इसके पहले और है कि उसमें क्या बोला है कि मुनि बन, पहले तो दुर्लभ मनुष्य पर्याय, उसके बाद संयम लेना दुर्लभ, और संयम लेने के बाद दुर्लभ शुद्ध भाव करना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन शुद्ध भाव करना। नवरत्न भाई, कपड़े उतारना भी कम दुर्लभ है, संयम लेना भी कम दुर्लभ है, संयम लेकर के फिर शुद्ध भाव करना वह महान दुर्लभ है। संयम ले लिया, संयम ले लिया संजय भाई, संयम ले लिया, मुनि बन गए, पिछी कमंडल ले लिया, उसके बाद भी मकान बनाने में लग गए। आचार्य कहते हैं कि हे जीव, एक छोड़ के आया था और नगर नगर में बना लिए। जब घर में था तो तेरे पास मात्र एक ही मकान था, और मकान घर का एक छोड़ा और यहाँ आकर के 4 बना लिए, और चारों की चाबी कहाँ है? अपने कमंडल में। ये भवन कब खुलेगा? जब मैं आऊँगा तो यह संत भवन खुलेगा, दूसरे साधु के लिए यह संत भवन नहीं खुलेगा। हे जीव, तुम भटक गया। भोजराज भाई, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन शुद्ध भाव करना। एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज, नई नई दीक्षा हुई थी, कहाँ पे? नेमावर में 2004 या 3 में हुई थी। सारे महाराज बैठे हुए थे आचार्य जी के सामने। आचार्य जी ने क्या बोला कि हे महाराजों, दीक्षा तो हो गई, लेकिन खुशी नहीं मनाना, खुशी नहीं मनाना। क्यों? क्योंकि हे जीव, समझ मेरी बात, गाड़ी लेना आसान है, लेकिन उसका मेंटेनेंस करना। ज्ञानचंद जी, सत्य है कि नहीं? गाड़ी लेने के लिए मात्र एक बार सोचना पड़ता है। एक बार सोचा मुझे नई गाड़ी लाना है, 2-4-10 लाख इकट्ठे किए, गाड़ी लेके आ गए, लेकिन पेट्रोल रोज रोज डलाना है, उसमें हवा रोज डलाना है। अब मेंटेनेंस के लिए रोज चाहिए, और जितना पेट्रोल डालेगा उतनी चलेगी, और नहीं डालेगा तो खराब हो जाएगी। विष्णु भाई, समझ मेरी बात, गाड़ी लेना, भोजराज भाई जोर से बोलो ना, आसान है। गाड़ी लेना आसान है, एक झटके में आ जाती है, लेकिन उसका मेंटेनेंस करना मुश्किल है। ऐसे है संजय भाई, दीक्षा लेना भी आसान है, लेकिन दीक्षा लेकर के हे चेतन शुद्ध भाव करना महान कठिन है। इस शुद्ध भाव करने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए तुझे रोज कमाई करनी पड़ेगी। इस शुद्ध भाव करने के लिए तुझे रोज विशुद्धि बढ़ानी पड़ेगी, रोज चिंतन करना पड़ेगा, तब तो तू महाराज रहेगा। वरना मात्र कपड़े उतरे रहेंगे और तू भवनों में लग जाएगा। ये भवन बनाओ, ये भवन बनाओ, इस भवन में रहो। भवन बनाना भी ठीक है, लेकिन उसके बाद भी यदि मैं आऊँगा तो मेरे लिए ही ये मंदिर है, दूसरे साधु के लिए कोई व्यवस्था नहीं।
ओह, हे विष्णु भाई, हे विष्णु भाई, तुझे घोर नरक का बंद होगा। क्यों? संजय भाई पूछो ना, क्यों महाराज ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तूने निर्ग्रंथ को सग्रंथ बना दिया। क्षेत्र पर दान देने के पहले पूछ लेना, यह क्षेत्र क्या तुम्हारा अकेले का है या विश्व के सारे साधुओं के लिए है? लेकिन आज होता संजय भाई यही है, जिसने जो क्षेत्र बनाया है वह तो साल भर भी रहे तो व्यवस्था है, और दूसरा साधु यदि 2 दिन के लिए भी पहुंच जाए तो तीसरे दिन कमेटी वाले आ जाएंगे, महाराज यहाँ व्यवस्था नहीं है। और 2 दिन के लिए भी उसने क्यों रोका? क्योंकि लोक लाज के लिए, समाज क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इसलिए हे जीव, साधु को सग्रंथ मत बना शंभू भाई। साधु को साधु रहने दे, साधु को साधु रहने दे, साधु को भवनों में मत उलझा कि हे साधु तुम यहाँ बैठो और कारीगरों को देखो कि कितना काम कर रहे और कितना भवन बन रहे। हे जीव, साधु भी सग्रंथ हो जाएगा यदि रोज रोज चिंतवन। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन। संजय भाई क्या कर रहे तुम? क्या कर रहे वहाँ? कहाँ प्रवचन सुनने ऐसे ऐसे कर रहे ना वहाँ पे नीचे? हे जीव, हे जीव, एक बार आगम की लाइनें तो सुन मार साहब, तुझे पंखा देखना। हे मार साहब, भूल जा पंखा, भूल जा पंखा। जिस दिन अपनी चेतन आत्मा को देखेगा उस दिन तुझे पंखा याद नहीं आएगा, और चेतन आत्मा को नहीं देखेगा तो पंखा याद आएगा। वह सुकुमाल मुनिराज, उन्होंने एक बार महाराज को देखा, पूर्व भव का जाति स्मरण आ गया। ये जो भोग है ना, भोग बड़े भव रोग बढ़ावे, बेरी हैं जग जी के। संजय भाई, वैराग्य भावना पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ी है कि पढ़ते हो? एक बार में काम नहीं चलेगा, रोज 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 वैराग्य भावना पढ़ोगे तब तुम्हें वैराग्य आएगा। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, वेरी हैं जग जीगे। जैसे ही सुकुमाल मुनिराज ने उन दूर बैठे मुनिराज को अपने छत पे से देखा, और छत पे से देखने के बाद उन्होंने धाय से पूछा कि हे धाय, ये कौन बैठा है? वह धाय की आंखों से आंसू बहने लगे। धाय के आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? वो सुकुमाल पूछता है कि क्या बात है धाय, तुम क्यों रो रहे हैं? बोले यह तुम्हारे पिताजी हैं। कौन? जो मुनिराज दूर जंगल में बैठे दिख रहे थे, और तुम्हारी माता ने जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो ज्योतिषी ने ऐसा ऐलान किया था कि जिस दिन यह मुनिराज को देखेगा उसी दिन मुनिराज बन जाएगा। तो तुम्हारी माता ने तुम्हें कभी महल से बाहर नहीं जाने दिया और इस नगर में महाराज को नहीं आने दिया, इसलिए वह महाराज जो हैं वह दूर बैठे हैं। यह सुन करके सुकुमाल को पूर्व का जाति स्मरण हुआ। अब बाहर तो जा नहीं सकता था, अब क्या करेगा शंभू भाई? अब क्या करेगा? वह अपने कमरे में गया और अपनी देवी की साड़ियों को निकाला। जिन साड़ियों में फंसा हुआ था भोजराज भाई, जिन साड़ियों में फंसा हुआ था उन साड़ियों को अलमारी से निकाला, उनमें गठान लगाई और गांठ लगा करके, और वह बाहर जाल में बांध करके और पीछे के रास्ते से नीचे उतर के और जंगल में जा कर के उन मुनिराज के पास जाकर केस लॉन्च कर दिया और वहीं बैठ। क्यों पवन भाई, क्यों? क्योंकि पहले उसने ऐसी भावना भाई थी,
भोग बुरे भव रोग बड़े अबे बेरी हैं जग जी के। ये जितने भी भोग हैं ना, ये मेरी आत्मा के बैरी हैं। भोग शंभू भाई, भोग जितने भोग भोगेगा, जितने भोग भोगेगा, उतनी दुर्गति का बंद होगा। भोग खूब। छाबड़ा जी महाराज, हम तो राजस्थान के भोग भूमि के हैं, राजस्थान के हैं हम तो, भोग भूमि के हैं। और भोग भोगना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं भोग के ही रहूंगा। तिलक का, तिलक लोकमान्य तिलक का नारा था ना, कौन सा? हाँ हाँ बोलो। कौन सा? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं लेकर ही रहूंगा। ऐसे यह छावड़ा बोलता है, भोग भोगना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं भोग के ही रहूंगा। जो राजस्थान में पैदा हुआ ना ज्ञानचंद जी, उन विचारों का ऐसा ही सिद्धांत है, भोग भोगना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं भोग के ही रहूंगा। कब तक भोगेगा महाराज? जब तक सांस नहीं निकलेगी। कब तक? कब तक? एक 75 साल का आदमी आया राजस्थान का, वो हमसे क्या बोलता है, बोले महाराज हमारा व्रत है। हमने कौन सा व्रत है? बोले महाराज महीने में 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत है। हमने कि चुल्लू भर पानी में डूब मर। 75 साल में बोल रहा है कि महीने में 15 दिन का, और बड़े शौक से बोल रहा सबके सामने। वो क्या सोच रहा? बोले महाराज हमें शाबाशी देंगे। हे जीव, हे जीव, 75 साल में, 75 साल में तो एक दिन का भी नहीं होना चाहिए। आगम में लिखा 60 साल के हो जाओ तो खाट छोड़ दो। खाट छोड़ दो मतलब स्त्री के साथ भोग भोगना छोड़ दो। तुम स्वतंत्र और मैं स्वतंत्र, और नहीं छोड़ेगा तो नियम से तेरा शरीर भी जाएगा, धर्म भी जाएगा। अब बेचारा 75 साल में बोल रहा है। छाबड़ा जी बोलो ना, भोग भोगना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं भोग के ही रहूंगा। कौन सी इंद्री के? 5 इंद्रियों के, एक आध के नहीं। कौन सी इंद्री के? अभी मार साहब बैठे ना, महाराज पंखा चला। हे मार साहब, यह पंखा चलाना भी स्पर्शन इंद्री का भोग है। संजय भाई सत्य है कि नहीं? जोर से बोलो ना, बोलो। पंखा चलाना स्पर्शन इंद्री का भोग है। हे जीव, तूने मंदिर में आकर के भी भोग नहीं छोड़ा। घर में चला रहा ठीक है, चला ले, लेकिन मंदिर में आकर के भी भगवान की याद बाद में आएगी, पहले किसकी? हे जीव, वे भोग तो थोड़े आगे आगे चल रहे। यदि पंखा होगा तो मैं प्रवचन में बैठूंगा, और पंखा नहीं होगा तो अब वो राकेश से पूछो ना, बेचारा वहीं जाके बैठेगा जहां ऊपर पंखा चल रहा। हे जीव, हे जीव, अब तुम सत्य वाणी को सुन। कूलर चला के बैठेगा तो तेरा लूथर बन जाएगा। ज्ञानचंद जी, थोड़ा तो विवेक जगा, थोड़ा तो संयम ले। कम से कम पंखा में, मंदिर में तो पंखे का त्याग कर, धर्म सभा में तो पंखे का त्याग कर। दिनेश भाई कर सकते हो। बेचारा देखो ऐसे देख रहा है जैसे कोई वो पहाड़ सिर पे नहीं रखना हो, पहाड़ सिर पे नहीं रखा गया हो, ऐसे देख रहा महाराज मंदिर में। हे जीव, जी सब जितने साधन है ना,
जितने साधन है ना, ये सारे साधन साधना का नाश करने वाले हैं। शंभू भाई सत्य है कि नहीं? जितने साधनों में तू जाएगा उतनी साधना तेरी नाश हो जाएगी। इसलिए हे जीव, यदि साधना करना है तो साधनों का लक्ष्य छोड़ दे। साधनों का लक्ष्य रख करके आज तक किसी की साधना नहीं हुई। क्या वह सुकुमार मुनिराज मुनि बन गए और जंगल में चले गए? क्या उनका वो कोई कूलर नहीं लगा सकते थे वहां? विष्णु भाई बोलो ना, एक कूलर वहां नहीं लगा सकते थे क्या? क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? संजय भाई बोलो ना। नहीं बोलोगे? अब देखो बेचारे यहाँ निवाई के लोगों को बोलने में भी डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि बचपन से बेचारे वैसे ही करते आ रहे। अब महाराज बोलेंगे तो बोले तो फंसे। हे जीव, जब तक तेरा कूलर पंखे पर लक्ष्य रहेगा तब तक साधना पे लक्ष्य नहीं जा सकता है। जब साधनों को छोड़ेगा तभी तेरी साधना होगी। शंभू भाई स्वीकार है? इसलिए हे काला, समझ मेरी बात, ऐसी अपनी बुद्धि से निकाल दे कि मैं तो जज का भाई हूँ, मेरे पास इतने करोड़ की संपत्ति है, मैं महाराज कैसे बन सकता हूँ? महाराज तो वह बने जिसके पास कुछ नहीं हो। संजय भाई सत्य बताना, छोड़ करके जाएगा तो याद नहीं आएगी, और जिसके पास नहीं है और उसको लालसा बनी हुई है और जाएगा तो फिर उसी जोड़ने में लगेगा कि एक महल बनाओ, उसमें एसी लगाओ, उसमें कूलर लगाओ, उसमें पंखा लगाओ और उसमें जाके बैठो। संजय भाई साधना का मार्ग नहीं है, इसलिए साधनों का लक्ष्य छोड़ करके साधना करेगा। सुकुमार मुनि के जैसे कि उन्होंने कभी पैर नहीं रखा था जमीन पर, और जिस रास्ते से जंगल गए थे जमीन पे उनका पैर जैसे ही पड़ा और पैर में से खून के फुव्वारे छूटने लगे। क्या नाम तुम्हारा? शंभू भाई। देखो तुम लेट आते हो, सब विषय निकल जाता है। जल्दी आओ तो कुछ मिलेगा, अब लेट आओगे तो वो तो देखो मलाई तो सब निकल गई, फिर छाछ बचेगी। जैसे जीवने में जाते ना, जीवने में क्या करते बताओ? जीवने में क्या करते? अब देखो काला बैठा, काला जी किसी के यहाँ जीवने जाना हो, देखो काला जी को नींद क्यों आती? जब बैठता नींद आ जाती। किससे पूछे? और कौन? महेंद्र संगी खड़े तो हो जाओ, खड़े हो जाओ फटाफट। देखो समय नहीं, 9:45 बज गए। महेंद्र संगी किसी के यहाँ जीवने जाना हो तो क्या करते हो? हैं? नहीं पहले मिठाई तो ठीक है, क्या करते हो? ऐसा सोचते ना उसने 4 बजे का लिखा है, चले जाएंगे 7-8 बजे, बंद थोड़ी हो रहा है। महाराज जीवने के लिए तो उसने 4 का लिखा ना, तो 3:30 से जाके बैठ जाएंगे, गुलाब जामुन खत्म नहीं हो जाए। जैसे ही गुलाब जामुन का कटोरा रखा जाए और एक पहला हमारे मुंह में जाए तो बेचारा आधा घंटा पहले से जाके बैठेगा, और 7 बजे जाओगे तो क्या मिलेगा बताओ? चाशनी भी नहीं बचेगी, वो कटोरा मिलेगा पानी डला हुआ। इसलिए हे शंभू भाई, जिसे जीवने में पहले जाते ना कि खत्म नहीं हो जाए, कुछ चला नहीं जाए, ऐसे प्रवचन में पहले आओगे तो मिलेगा। अब तुम आए 9:30 बजे तो अब वो चाशनी भी खत्म हो गई। अब क्या बच रहा है? वो सूखा कटोरा बचा है तो पानी डाल के पोंछ के
और पी जाओ। इसलिए हे जीव समझ मेरी बात, वह सुकमाल मुनि जो थे वह मुनि बन गए, उनके पैरों से खून बह गया, क्योंकि आज तक वह ज़मीन पे कभी चले ही नहीं थे, पहली बार ज़मीन पे चले थे और कंकड़ से उनके पैर कट गए। फिर भी उनका लक्ष्य था, वहाँ जाके मुनि बन गए। उन अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा, उन्होंने बोला कि हे सुकमाल, तुम्हें यदि कल्याण करना है तो तुम्हारी उम्र 7 दिन की और है, बस नहीं 3 दिन की है, 3 दिन की और है, उम्र ज़्यादा नहीं है। उन सुकमाल मुनिराज ने वहीं केश लॉन्च किए, कपड़े फेंके और शिला के ऊपर खड़े हो गए। पैरों में से खून बह रहा है, कोई लक्ष्य नहीं, खड़े हैं शिला के ऊपर। और वह पूर्व भाव की श्यालिनी भी बखने के लिए आ गई। उसका पूर्व समय हो गया, वो नहीं बताएंगे, कभी बाद में बताएंगे, ठीक है ना। उस श्यालिनी आई और उस श्यालिनी ने उन मुनिराज के पैरों को खाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन मुनिराज खड़े हैं, क्या सोच रहे कि हे श्यालिनी, जिसको तुम खाना चाह रही है वह मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ उसको तू खा नहीं पाएगी। जिसको तू खा रही है वो मैं हूँ नहीं और मुझे तू खा नहीं सकती। ऐसा सोच करके वह 3 दिन तक मुनिराज को खाती रही और 3 दिन तक मुनिराज खड़े रहे और तीसरे दिन उनकी समाधि हो गई और सर्वार सिद्धि में चले गए। हे जीव, अभी है वो काला तो बेचारा क्या एक मच्छर काटे तो तड़पता है। हे काला, ऐसे समाधि नहीं होगी, ऐसे समाधि नहीं होगी। जब तक तू साधनों को नहीं छोड़ेगा तब तक तेरी साधना नहीं होगी, और जब साधना नहीं होगी तो समाधि नहीं होगी। इसलिए हे संजय भाई, 7 बजे के बाद पानी छोड़ दे। यदि समाधि करना है तो तैयारी करो। महाराज, हे जीव, कोई बड़ा काम नहीं है, उसने रामलाल ने छोड़ दिया। 7 बजे के बाद भोजन नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। यदि समाधि करना है तो इसलिए हे त्रिलोचन जी, तुम भी ले लो नियम। भोजराज भाई, दिन भर पियो ना जितना पीना है, सुबह 7 से लेकर के। नहीं, भोजराज से नहीं बोल रहे, वो हमें पता है इनका, भोजराज का भी रात्रि भोजन पानी सब त्याग, कुछ नहीं खाते पीते। 7 बजे से 7 बजे तक शंभू भाई 12 घंटे हैं, तुम 50 लीटर पी ले। किसने मना किया? 1 लीटर नहीं, कितना? 50 लीटर पी, मना नहीं करेंगे। 50 बार पी, मना नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही 7 बजे और बंद। प्रयास करो, प्रयास करो संजय भाई, तभी समाधि होगी। ऐसे समाधि होने वाली नहीं है, क्योंकि आज प्यास को सहन नहीं करोगे तो समाधि काल में जब प्यास सताएगी उस समय कैसे सहन होगी, और फिर परिणाम कलुषित होंगे, कलुषित होंगे तो दुर्गति का बंध हो जाएगा। इसलिए हे जीव, समाधि करना है ज्ञानचंद जी, समाधि करना कि नहीं करना है? बोले महाराज, हमने तो खूब जिंदगी भर खूब रिश्वत ली, सबसे पैसा लिया, उसको कौन खाएगा? मैं समाधि कर लूँगा, उस पैसे का क्या होगा? हे जीव, वह पैसा तेरी दुर्गति के बंध का कारण है, ठीक है ना। और उस पैसे का भी राग छोड़ दे, उस पैसे का राग छोड़ेगा तभी अपने शरीर का राग छूटेगा, और जब शरीर का राग छूटेगा तब भोजन पानी का राग छूटेगा। जब तक शरीर से राग है तब तक भोजन पानी का राग छूटने वाला नहीं है और समाधि होने वाली नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की। हमारे बीच में